दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की फोटो हुई वायरल। मुस्लिम पक्ष ने किया बड़ा दावा। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम अब पूरा हो गया है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि नंदी के मुख के सामने मस्जिद के वजू खाने से 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने शिवलिंग वाले एरिया को पूरे तरीके से सील करने के साथ ही सीआरपीएफ तैनात कर दी है। वजू खाने के सील होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक फव्वारा है। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसकी फोटो भी वायरल कर दी है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद की तरफ से वायरल फोटो की ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन ने पुष्टि की है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने की परंपरा रही है। उसी का एक पत्थर आज इस सर्वे में मिला है जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अहम साक्ष्यों को सुरक्षित और संरक्षित करने की याचिका दी थी। इसी याचिका के बाद वाराणसी कोर्ट के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर वजू खाने वाली जगह को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। सील करने की कार्यवाही के दौरान ADM प्रोटोकॉल मौके पर मौजूद रहे। वहीं वजू खाने के पास सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है, जो कि अब 24 घंटे निगरानी करेगी। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर बौखलाया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सरकार को दे डाली खुली धमकी। यहाँ आपको बता दें कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वहां के वजू खाने में प्राचीन शिवलिंग मिलने की खबर से भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुरे तरीके से बौखला गया है। बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद अदालत की ओर से वजू खाना बंद कराए जाने को नाइंसाफी करार दिया है। बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक बड़ी साजिश है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जारी एक बयान में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये संवैधानिक अधिकारों और कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वजू खाने में शिवलिंग मिलने से असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बुरे तरीके से छल्ला गया है। बोर्ड ने सर्वे को गैर कानूनी बताते हुए इशारों में सरकार को इसका नतीजा भुगतने की कड़ी चेतावनी दे दी है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब एक और मस्जिद पर मचा बवाल। टीपू सुल्तान की बनाई मस्जिद पर उठे सवाल। श्री रंगपट्टनम की जामा मस्जिद को बताया हनुमान मंदिर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि सुदूर कर्नाटक में भी एक ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद अब कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है। दरअसल ये विवाद कर्नाटक में टीपू सुल्तान के शासनकाल में बनाई गई एक मस्जिद को लेकर है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस जगह पर मस्जिद है वहां पर कभी एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। आपको बता दें कि कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम नामक जगह पर एक जामा मस्जिद स्थित है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था। लेकिन अब कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि वहां पहले एक मंदिर था जिसे टीपू सुल्तान ने तोड़कर उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने उस मस्जिद में पूजा करने की मांग की है। हिंदू संगठन का दावा है कि जो दस्तावेज मौजूद हैं उनसे साबित होता है कि वहां पर एक हनुमान मंदिर था। दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू शिलालेख मिले हैं, वो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि वहां पहले मंदिर ही हुआ करता था। बता दें कि जब से श्रीरंगपट्टनम में स्थित जामा मस्जिद को लेकर वहां मंदिर होने के दावों ने जोर पकड़ा है, तभी से मस्जिद की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक कर्नाटक सरकार या फिर किसी बड़े अन्य संगठन द्वारा इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मिले वो 5 बड़े सबूत जिनकी वजह से हिंदू पक्ष कर रहा मंदिर होने का दावा। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया और 2 से 3
3 दिन बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के बजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसके बाद से ही सवाल उठने लगा है कि ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के दावे के अनुसार ज्ञानवापी के मंदिर होने के 5 बड़े सबूत मिले हैं। पहला सबूत, ज्ञानवापी में 3 दिनों तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने सोमवार को शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी कर शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने और प्रांगण को सुरक्षा देने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने बताया कि नंदी की मूर्ति के पास में सर्वे में 12 फीट का शिवलिंग मिला है। दूसरा सबूत, इसके साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान शिव की सवारी नंदी के मुख की दिशा शिवलिंग की तरफ है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। तीसरा सबूत, हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की बनावट और वहां की कलाकृतियां बिल्कुल मंदिर जैसी हैं। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां दीवारें मंदिर की तरह बनी हैं। चौथा सबूत, ज्ञानवापी सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का दावा है कि पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृतियां बनी हैं और कभी मस्जिद की दीवार ऐसी नहीं हो सकती। पांचवा और आखिरी सबूत, इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब के दरबारी के दस्तावेज में यहां मंदिर का जिक्र है। इसके साथ ही दस्तावेज में मंदिर गिराने का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिनों तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर में बाबा मिले हैं। उन्होंने कहा कि तालाब का पानी हटा तो भगवान विश्वेश्वर मिले और इसके बाद पूरा परिसर हर हर महादेव से गूंज गया। अब हिंदू पक्ष का कहना है कि हम पश्चिमी दीवार की जांच की मांग करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल अदालत ने उस जगह को पूरे तरीके से सील करने के आदेश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने दे डाली खुली चेतावनी। बोले, अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी या योगी से नहीं। ये आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से आहत हैं और 1991 के उच्चतम न्यायालय के फैसले की अनदेखी की गई है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने कहा कि वो ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते हैं। गुजरात के बडगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलने पर लोग उनसे सवाल करते हैं। मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने अपना जमीर नहीं बेचा है और ना ही कभी ऐसा करूंगा। मैं बोलता हूं क्योंकि मैं केवल अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी या योगी से नहीं डरता। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आजादी देता है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब दोबारा कोई भी मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। उन्होंने भीड़ में मौजूद लोगों से कहा कि इनको पैगाम मिलना चाहिए कि मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे, हम तुम्हारे हथकंडों को जान चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा वो मस्जिद ही रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने मोहल्लों और अपने गांव की मस्जिदों को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, उनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा भारत का मुसलमान मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। अगली बड़ी खबर, जनता के मुद्दे कमाई और बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए कहा कि पार्टी के मुद्दे दंगे और तानाशाही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई लोगों को परेशानी में डाल रही है। होलसेल महंगाई में 9 सालों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। अप्रैल 2022 महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 15% के पार 15.8% रहा है, जबकि मार्च में 14.55% रहा था। वहीं इस बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर कड़ा वार करते हुए कहा कि बीजेपी के मुद्दे दंगे और तानाशाही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दे कमाई महंगाई, बीजेपी के मुद्दे दंगा तानाशाही, देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना होगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के मुद्दे दंगे और तानाशाही हैं। यदि इनसे मुक्ति पानी है तो बीजेपी को हर हाल में हराना होगा। अगली बड़ी खबर, नीमच में दरगाह के पास हनुमान प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ तगड़ा बवाल, इलाके में लगाएगी धारा 144। यह आपको बता दें कि राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के नीमच शहर में 2 समुदायों के बीच में हिंसा
हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां पर एक दरगाह के पास में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर यह विवाद हुआ है। दोनों गुटों में झगड़े के बाद इलाके में दोनों पक्षों में पथराव हुआ। मामले को देखते हुए नीमच एसडीएम ने शहर में धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, असम में बाढ़ का कहर जारी, 20 जिलों के 2 लाख लोग हुए प्रभावित। भारी वर्षा से रेल संपर्क और सड़क संपर्क भी हुआ ठप। आपको बता दें कि असम में भारी वर्षा ने 20 जिलों में कहर बरपा दिया है। करीब 2 लाख लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। लगातार वर्षा से कई जिलों का सड़क व रेल संपर्क टूट गया है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ के कारण जनजीवन पर व्यापक असर हुआ है। भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के 20 जिलों में लगभग 2 लाख लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से भूस्खलन के बाद पहाड़ी जिले दीमा हसाओ राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। अब तक राज्य के 20 जिलों के 46 राजस्व सर्कल में से 652 गांव बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि असम में बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, अग्निशमन और आपात सेवाएं स्थानीय लोगों के अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रहे हैं। बुलेटिन के अनुसार बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में कई जिलों में 16 स्थानों पर तटबंध भी टूट गए हैं, जिसके कारण कई इलाकों में सड़कें, पुल और घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।